हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप हेडिंग यानी थंबनेल देख रहे हैं, किस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं? विशिष्ट शिक्षक वर्सेस विद्यालय अध्यापक में क्या है अंतर? कौन है सच में राज्यकर्मी? इस बात को लेकर के हम लोग पूरे विशेष चर्चा करने वाले हैं और पूरे ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। बाकी आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किन बातों पे चर्चा करने जा रहा हूं और क्या है लाभ, क्या विशिष्ट शिक्षकों को लाभ होने जा रहा है या हानि, और जो नियोजन इकाई के शिक्षक विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं यानी बीपीएससी टीआरई 1, 2 में और 3 में अपनी योग्यता दिखाकर पास हो चुके हैं, उनके लिए क्या लॉस है यानी क्या हानि है, ये सब आपको जानकारी अभी मिलने जा रही है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वेतन को लेकर। मामला सबसे ज़्यादा तो लड़ाई हम लोग वेतन के लिए लड़ते हैं, तो सबसे पहले ही मैं फ्रंट में रखा हूँ कि दोनों के वेतन में क्या अंतर होगा। अवकाश को लेकर हम लोग बात करेंगे, यानी छुट्टियाँ जिसे छुट्टी बोलते हैं, अवकाश। स्थानांतरण को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नियमावली को लेकर चर्चा करेंगे और वरीयता को लेकर चर्चा करेंगे, और फिर विशिष्ट शिक्षकों में वरीय कौन होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार ये वीडियो सभी शिक्षक ज़रूर देखें। नियोजित से बीपीएससी शिक्षक का क्या होगा, कौन होंगे वरीय, तो मान लीजिए उनके लिए तो अब लॉस हो जाएगा। बिहार सेवक नियमावली किन पे लागू है और किन पे नहीं, ये सब जानकारी आपको आज मिलने जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। स्टडी के साथ साथ मैं आपको हमेशा शिक्षा विभाग से जुड़े अप टू डेट देता रहूँगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेतन को लेकर। किसे लेकर? वेतन को लेकर। तो जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधित रूप 2024 आया हुआ है, या 2023 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप समझ लीजिएगा, या फिर से एक छोटा वीडियो बना दूंगा। तो इसमें कहा गया है कि जो वेतन है वो विशिष्ट शिक्षकों का विद्यालय अध्यापक के समान मूल वेतन होगा। ये चर्चा किया गया है, यानी मूल वेतन 25,000 होगा। ओके, तो एक तो अंतर यहाँ देखने को ये मिलेगा। यहाँ अब आपको लगेगा कि चलिए विशिष्ट शिक्षक अब राज्यकर्मी बन गए हैं, विद्यालय बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, या फिर आपने अभी बिहार विद्यालय समिति की ओर से जो परीक्षा हुआ, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो परीक्षा दोनों लोगों का काफ़ी टफ था। इसमें समानता है, ये नहीं कि विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं उनका प्रश्न आसान था, कुछ भी आसान नहीं था। टर्म एंड कंडीशन वहीं, लेवल वहीं था। मैंने देखा प्रश्न को, थोड़ा सा मॉडरेट था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, मैं आपसी मतभेद नहीं, मैं विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा सेलेक्टेड टीचर हूँ, और दोनों की समानता और अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी में अंतर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ 25,000 मूल वेतन जब मिलेगा, तो जो आपका अभी वेतन मिल रहा था, अभी आपने जब से योगदान दिया यानी ज्वाइन किया, और अभी तक जो आपको वेतन मिल रहा था, वेतन उससे हो जाएगा कम, अगर विद्यालय अध्यापक 1 to 5 वाला वेतन आपको मिलता है तो। मैं विशेष 1 to 5 पे ही बात कर रहा हूँ। एक तो आपका वहाँ कम होगा, किस में? बैंक अकाउंट में पैसा, बैंक अकाउंट में। लेकिन टोटल प्रॉफिट जो मैं दिखाया हूँ, इसके पहले वेतन का वीडियो बना चुका हूँ, टोटल प्रॉफिट में विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा था, उसमें टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए, अगर टोटल विद्यालय अध्यापक वाला नियम लागू होता है तो वेतन को लेकर, तो इसमें प्रॉफिट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा? जब वेतन
मूल वेतन की चर्चा की गई है कि 25,000 होगा, लेकिन ये कहीं मैंने नहीं पढ़ा पूरे नियमावली में कि विद्यालय अध्यापकों को जो लाभ मिलेगा वही वेतन का टोटल लाभ इनको मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक को। तो एक तो डिफ्रेंशिएट यहाँ हो गया। साथ ही साथ वेतन को लेकर सीटीए, इनका देखिए सीटीए और पेंशन, अगर भविष्य में पेंशन नियम लागू होता है, पेंशन इनके नियमावली में ऐड है। यानी विद्यालय अध्यापक के नियमावली में मूल वेतन में, ये मूल वेतन में सीटीए, इसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, और पेंशन ऐड है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अभी स्पष्ट नहीं है। मैंने खूब अच्छे से पढ़ा, गहन अध्ययन किया मैंने नियमावली का, मैं इसलिए ये वीडियो बनाया। बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट आना शुरू होगा, पहले पढ़ लो, क्या करते हो, ये कर लो। तो मेरे बारे में पहले आप जान लो कि मैं हूँ कौन, और मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूँ आप लोगों की तरह। सुन लिए कुछ हवा में, वहीं गाते हैं। पहले नियमावली पढ़िए अच्छे से बैठकर समय निकाल कर, क्या क्या आपको लाभ होने वाला है और क्या हानि होने वाला है। मुझे लाभ कम हानि ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, मैं मेरे स्तर से। लेकिन हानि नहीं होगा कब, जब आपको एनपीएस और पेंशन और ग्रेजुएटी पूरा क्लियर करके कहा गया होता है कि विद्यालय अध्यापक की तरह ही आपको ये सब लाभ मिलेगा, तो आपको बिल्कुल आप 100% राज्यकर्मी होते। लेकिन अभी आप 100% राज्यकर्मी नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, ये अब आपका सेफ हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। साथ ही साथ तो जो वेतन की मैं बात किया कि एक तो वेतन में यहाँ अंतर देखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों में आगे ये ऐड होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट तरीके से पेंशन और सीटीए को लेकर के कहीं चर्चा नहीं है। और ग्रेजुएटी जैसे एनपीएस का जो लाभ है, मान लीजिए आपने सेवा निरंतर उतने दिन से जॉब किया, योगदान किया, जैसे आप विशिष्ट शिक्षक के लिए औपबंधिक, देखिए क्या कहा गया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर के योगदान करेंगे, उस दिन से आप सीधे बन जाएंगे, माने नियोजन इकाई से हट करके सीधे आ जाएंगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर योगदान देने के बाद नया जॉब, नया नौकरी। ठीक, तो जब नया नौकरी है तो पिछले जो आपका जो ईपीएफ कटा 1800 के हिसाब से ईपीएफ, इसका क्या होगा, तो ये तो लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कुछ लोगों का 10 साल नौकरी बचा है, कुछ लोगों का 5 साल बचा है। समय दीजिएगा चैनल पर अगर पूरी चीज़ों को समझना है तो जब इनका एनपीएस कितना कटेगा, क्या इनको विद्यालय अध्यापक वाला एनपीएस का लाभ मिलेगा, क्योंकि जब मूल वेतन 25,000 मिलेगा तो ये सब कुछ अगर मिलता है तब तो लाभ है। लेकिन अगर एनपीएस का लाभ विद्यालय अध्यापक वाला नहीं मिलता है, ग्रेजुएटी नहीं मिलता है, तो वेतन में बिल्कुल इनको लॉस होने वाला है। या फिर हो सके कि विद्यालय अध्यापक से ज़्यादा इनका एनपीएस की बात कर दिया जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं किया गया है। नियमावली की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ हमको चीज़ देखने को मिला, ग्रेजुएटी को लेकर, एनपीएस को लेकर के वेतन में, सीटीए और पेंशन को लेकर के अंतर है। यानी कैसे हम कह सकते हैं कि वेतन समान है, वेतन में अंतर दिखा दिया आपको। ठीक है, हो सकता है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो नियम स्पष्ट आ जाए, इसमें इनका बढ़ भी जाए, विद्यालय अध्यापक से सेवा निरंतरता का लाभ मिल भी जाए, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात है अवकाश को लेकर के। तो जो अवकाश, जैसे मातृत्व अवकाश है, आपका सीएल है, बहुत सारे टाइप का जो अवकाश है आपको, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बहुत सारे ऐसे अवकाश हैं जिसका आपको और हमको, खुद हमें भी पता नहीं है। उपार्जित अवकाश और कौन कौन सा अवकाश, बहुत सारा अवकाश है, पितृत्व अवकाश। तो इसमें समानता देखने को मिल रहा है, यानी ये इसमें अंतर नहीं। अगर बात की जाए विद्यालय अध्यापक की, तो इनको जितने तरह से अवकाश मिलने वाला है वहीं अवकाश
विशिष्ट शिक्षक को भी मिलने वाला है। लेकिन अब लेकिन में आइए कहाँ, जब आप औपबंधिक प्रमाण पत्र लेते हैं तो आपका प्रोग्रेशन पीरियड 2 साल का हो जाएगा, नया जॉब हो जाएगा। इसकी भी चर्चा नहीं किया गया है। तो इस प्रोग्रेशन पीरियड में आपको मेडिकल, अन्य जो अवकाश है ये दे होगा कि नहीं होगा, इस पर स्पष्ट चर्चा नहीं किया गया। लेकिन हमको लगता है कि विशिष्ट शिक्षक को ये दे होगा। जैसे अभी विद्यालय अध्यापक को सभी प्रकार का अवकाश दे नहीं है, तो अगर यहाँ अंतर होता है 2 साल तक नहीं दे होता है तो यहाँ लॉस हो रहा है आपको। ये चीज़ें आप लोग क्या हवा में कोई चैनल वाला पढ़ा दिया, आप देख लिए, बातों को समझे नहीं और हवाई मार रहे हैं और कमेंट करते हैं मेरे वीडियो को लेकर के। तो देखिए, मैं आपके व्यूज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपको पता होगा, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा कि मैं खुद सक्षमता परीक्षा की तैयारी, अपने पहला चैनल जीके स्टडीज़, और इस पे कराता हूँ कि कैसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना है। तो आप लोगों के कमेंट से थोड़ा सा ये दुख होता है कि आप बीपीएससी वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षक हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कमेंट थोड़ा सा सभ्यतापूर्वक, जो प्रश्न है वो पूछिए ना हमसे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आलतू फालतू कमेंट कीजिएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, ठीक है, मैं पर्सनल आपसे बात कर लूँगा। 9939594899 और इस पे हाई लिख के भेजिएगा अपने नंबर से, और तब हमसे बात कीजिएगा, हम क्या करते हैं, कौन है, समझाएंगे अच्छे से, एक भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह। या आप लोग तो बड़े भाई हैं, या फिर कुछ मेरे लेवल के ही हैं विद्यालय अध्यापक जिनको जलन है कि इसका वीडियो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कमेंट हमको लगता है कि इन्हीं लोगों में से किसी का आता होगा। जिनको मेरे वीडियो से लाभ होता है उनका तो गलत कमेंट आएगा नहीं। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो अवकाश को लेकर के अगर औपबंधिक और 2 साल का प्रोग्रेशन शुरू होता है विशिष्ट शिक्षक का तो लॉस हो जाएगा, लेकिन इसका चर्चा नियमावली में नहीं किया गया है। अब बात करते हैं स्थानांतरण को लेकर। तो इसमें भी अभी तत्काल में तो अंतर देखने को मिल रहा है। ये अंतर देखने को मिल रहा है कि इनका विद्यालय अध्यापक के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया है। अब होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन स्थानांतरण इनसे भी लिया गया था नियोजन इकाई पे पदस्थापित शिक्षकों के लिए, लेकिन जिला संवर्ग अंतर जिला इनका अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। अब जब ये विशिष्ट शिक्षक के लिए योगदान देंगे तो इनका पद जो है स्थानांतरणीय हो जाएगा, लेकिन अभी नियम नहीं बना है, अलग से इनका नियम बनेगा। तो यहाँ भी अंतर मिल गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में भी अंतर है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को लेकर के। पहले तो मैं बात कर दूं, आप स्थानांतरण को लेकर के इतना जो हम लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, प्रोग्रेशन पीरियड में कहीं नियमावली नहीं था कि स्थानांतरण हो, ठीक है। तो इसको लेकर के अभी आप थोड़ा सा, अब होगा कि नहीं होगा ये तो शिक्षा विभाग के ऊपर है, लेकिन स्थानांतरण अब दोनों का जिला संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे। यह स्थानांतरण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दोनों शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे, संवर्ग के, और इनका जो पद होगा वो स्थानांतरणीय होगा। यानी बिहार के किसी कोने में आप इच्छुक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे सकते हैं, और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से वरीय अधिकारियों की ओर से आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ समानता है, लेकिन अभी तो नहीं है। अब बात आता है नियमावली को लेकर। तो नियमावली में मुझे अंतर दिख रहा है। इनके लिए हमको लग रहा है कि अलग नियमावली है और इनके लिए अलग नियमावली है। अब कहिएगा सर कैसे? ठीक है, आपका प्रश्न होगा कैसे। तो बिहार सेवक नियमावली मैंने पढ़ा। बिहार, मैं विद्यालय अध्यापक की ओर ही लिख रहा हूँ, क्यों? कारण है बिहार सेवक नियमावली 2005, ये विशिष्ट शिक्षकों पे अभी लागू नहीं हो रहा है। यही तो एक नियमावली है जो ग्रेजुएटी और
पेंशन को लेकर के विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय अध्यापक दोनों में बहुत बड़ा अंतर कर रहा है वेतन को लेकर। तो ये नियमावली विद्यालय अध्यापक पे लागू हो रहा है और विशिष्ट शिक्षक पे नहीं हो रहा है। तो फिर ये पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिला? अब स्पष्ट चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन हो जाए कि हाँ ये भी लाभ अगर मिलने लगे विशिष्ट शिक्षकों को, तब तो 100% राज्यकर्मी है और अभी भी हैं। स्पष्टतः कुछ नहीं है, मैं इस पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। अब आया बात मेन मुद्दा जो अभी निकल करके आप लोगों के सामने है कि वरीयता को लेकर। अब वरीयता को लेकर के मामला कहाँ फंसेगा? कुछ शिक्षक 2002 में ज्वाइन किए, मैं 1994 बैच के बीपीएससी अध्यापक को छोड़ देता हूँ। अब इनकी संख्या बहुत कम है, जहाँ भी है प्रधानाध्यापक के रूप में है और ये रिटायरमेंट के कगार पे हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो इनको छोड़ करके 2002 से मैं 2022 के नियोजन इकाई पे बहाल शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग, देखिए इसमें बुरा नहीं मानिएगा कोई भी बात, कुछ लोग अपने मेरिट के आधार पे मुखिया के द्वारा जो नियम था बहाल हुए थे, मेरिट के आधार पे, मार्क्स के आधार पे, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, आप सबको तो पता है ही। नेक्स्ट बात है, कुछ लोग टेट के द्वारा आए, टेट एग्ज़ाम फेस करके फिर सक्षमता, तब जैसे हम लोग सी टेट बीपीएससी तब, तो वैसे टेट वालों का भी एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त हुआ था, उस समय हम 10th में थे। अब बात आता है कि क्या 2002 या 3, मुझे उतना जानकारी नहीं है कब कब लोग ज्वाइन किए हैं। 2014 में भी टेट का एग्ज़ाम हुआ था शायद, और 2022 में भी सी टेट के आधार पे, मेरिट के आधार पे ज्वाइनिंग हुआ नियोजन इकाई पे। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी क्रैक्ट करके आए या फिर ये सक्षमता परीक्षा क्रैक्ट करके आए हैं, सबसे ज़्यादा लाभ 2022 संवर्ग में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं इनको दिख रहा है। लेकिन यहाँ इन लोगों को उतना अभिलाभ मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है कि मान लीजिए कहा गया है कि वरीयता को लेकर के क्रम निर्धारित किया जाएगा प्रशिक्षण के आधार पे, योगदान के आधार पे नहीं। योगदान तो आपका हुआ ही नहीं था, आप तो ज्वाइन किए थे ना वहीं योगदान अगर मान भी लीजिए, लेकिन बात प्रशिक्षण को लेकर कहा गया है। तो जो पहले ज्वाइन किया होगा तो प्रशिक्षण निश्चित ही है कि पहले किए होंगे, तो बढ़िए उस क्रम में किया जाएगा। 2000 पहले तो बढ़िए हो जाएंगे 1994 वाले, तो ये तो बढ़िए ऐसे भी हैं, लेकिन उसके बाद होना चाहिए जो 2002 या 3 वाले लोगों को होंगे भी, ये आप चिंता छोड़ दीजिए। अब रहा बात कि वरीयता को ये लेकर के तो सब कुछ तय हो गया कि कौन वरीय होंगे, इस क्रम में होंगे, विद्यालय अध्यापक से वरीय विशिष्ट शिक्षक होंगे ही होंगे, ये 100% आप मान लीजिए, ये तो तय है। लेकिन नियोजन इकाई पे बहाल और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और उन्हीं में से जो लोग विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई किए हैं, तो अब ये टीआरई वाले में जो आ गए हैं विशिष्ट शिक्षक ना बनकर सीधे विद्यालय अध्यापक बने हैं, तो उन पे ये सब नियम लागू होता है और ये जूनियर हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक से, ये तय है। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई में जो भी आए हैं नियोजन इकाई से पुराने शिक्षक, वो विशिष्ट शिक्षक से जूनियर ही होंगे और हम लोग भी जूनियर ही हैं। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता को लेकर के अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। हाँ, ये कहा गया है कि प्रशिक्षण के आधार पे, नाम के लेटर के आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, इस तरह से बात किया गया है। तो वरीयता पे मैं एक वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, और बाकी क्या रहा अंतर वेतन को लेकर, अवकाश को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, नियमावली को लेकर, और इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार सेवक नियमावली 2005 पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या है ये नियम, क्यों विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय अध्यापक से मतलब दोनों में अंतर कर रहा है ये, आखिर ये राज्यकर्मी, एक सही राज्यकर्मी, सही बोले तो 100% कौन है, ये बताऊंगा मैं उस वीडियो में। और अभी भी राज्यकर्मी अब दोनों हैं, जिला संवर्ग के शिक्षक दोनों हैं,
और जहाँ अंतर है मैंने दिखा दिया है। बाकी अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं वो सारे डाउट अलग से, देखिए अब एक एक आदमी के कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, तो सारे कमेंट को मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर एक डायरी लेता हूँ, बैठता हूँ जब फुर्सत स्कूल करने के बाद रात में, और तब मैं वीडियो बनाता हूँ सारी चीज़ों को पढ़कर गहन अध्ययन करके। अगर इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ होता है, मतलब कुछ भी अगर मिस्टेक होता है, तो मैं अगले वीडियो में उसको सही से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही।